में सिफारतकारी एक ऐसा हुनर है जो कौमों को मैदान जंग के बगैर जीतने की ताकत देता है और पाकिस्तान इस हुनर में दिन ब दिन कमाल हासिल कर रहा है। एक फैसला कुन लम्हा जब पाकिस्तान की आवाज़ दुनिया के सबसे बड़े फोरम पर गूंजी। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान का आला सतही कसीरुल जमाती वफ्द न्यूयॉर्क पहुंचा, सिर्फ अपनी हुकूमत नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाज़ बनकर, और अक़वाम मुत्तहिदा में दुनिया भर के रहनुमाओं से मुलाकातें भी की। ये सिर्फ सिफारती दौरा नहीं था, ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ था, एक पैगाम था इंसाफ, अमन और तरक्की के लिए। पाकिस्तान दुनिया से इंसाफ, मसावात और एहतराम का मुतालबा करता है। पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया और कश्मीर, फ़लस्तीन, माहौलियाती तब्दीली और तरक्की पजीर ममालिक के हुकूक हर नुक्ता बिला खौफ व ख़तर दुनिया के सामने रख दिया। ये दौरा सिर्फ सिफारतकारी नहीं था, ये एक बयानिया था जो दुनिया को बता रहा था कि पाकिस्तान मुत्तहिद है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आलमी बरादरी को मुखातिब करते हुए कहा कि अब वक्त आ चुका है कि दुनिया महज तनाज़ात का इंतज़ाम न करे बल्कि उनके पायदार और मुस्तकिल हल की जानिब अमली इक़दामात उठाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें उनके पायदार हल की तरफ कदम बढ़ाना होगा, उनके मुस्तकिल और मुनसिफाना हल के लिए संजीदा इक़दामात भी करना होंगे ताकि जनूबी एशिया में पायदार अमन का ख्वाब हकीकत बन सके। और सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर एक नई तारीख रकम कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अहम ज़ेली इदारों में पाकिस्तान को मुंतखब कर लिया गया है। ये सिर्फ एक सिफारती कामयाबी नहीं बल्कि आलमी पॉलिसी साजी में पाकिस्तान का बढ़ता हुआ असर रसूख भी जाहिर करती है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के तहत कायम की गई कमेटी, जिसका मकसद तालिबान पर आयद पाबंदियों की निगरानी करना है, अब उसका नया चेयरमैन और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान है। ये कमेटी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत कायम की गई थी और इसका काम है तालिबान पर लगी पाबंदियों के निफाज को यकीनी बनाना। पाकिस्तान अब इसके चेयरमैन की हैसियत से दुनिया में अमन, सलामती और सिफारती तवाज़ुन के लिए कलीदी किरदार अदा करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की काउंटर टेररिज्म कमेटी का नायब चेयरमैन भी मुकर्रर किया गया है। ये कमेटी भी सलामती कौंसिल की करारदाद के तहत काम करती है और आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात की निगरानी करती है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती, अभी तो कहानी शुरू हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के दो अहम तरीन गैर रस्मी वर्किंग ग्रुप्स में पाकिस्तान को शरीक चेयरमैन की हैसियत से चुना गया है। पहला ग्रुप है वर्किंग ग्रुप बराए दस्तावेज़ात यानी वर्किंग मेथड्स, जिसका मकसद है सलामती कौंसिल के तरीक़ेकार में बेहतरी, शफाफियत, शमूलियत और मौसर कारकर्दगी को यकीनी बनाना। जबकि दूसरा ग्रुप है वर्किंग ग्रुप बराए पाबंदियां यानी कि सैंक्शंस, जिसका मकसद अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों के निज़ाम के ढांचे, निफाज और मौसरियत का जायज़ा लेना और उन्हें बेहतर बनाना है। ये सिर्फ तकर्रुरी नहीं है बल्कि पाकिस्तान के एतमाद, किरदार और कुर्बानियों का आलमी एतराफ़ है। ये अहम तकर्रुरियाँ इस बात का सबूत हैं कि पाकिस्तान सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर एक फ़ाल, तामीरी और जिम्मेदार किरदार अदा कर रहा है। ये पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किए जाने का भी मज़हर है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के उसूलों और मकासद को फ़रोग़ देने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और रुकन ममालिक के साथ करीबी ताउन जारी रखने के अज़्म का इयादा करता है और आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपना किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान का ये किरदार ज़ाहिर करता है कि दुनिया अब उसे एक जिम्मेदार और मौसर शराकतदार के तौर पर देखती है। ये वक्त है कि हम बतौर कौम अपनी आलमी शनाख्त पर फ़ख्र करें। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है जो आलमी अमन के लिए एक हरावल दस्ते में शामिल है। अगर आपको पाकिस्तान की ये पावरफुल स्टोरी पसंद आई तो RFI डिजिटल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज़ है और पाकिस्तानी कौम के लिए फ़ख्र का लम्हा है। एक कदम आगे, एक आवाज़ अमन के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।